अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल रेशमा मैजिक व्लॉग्स। आज का व्लॉग जो है मैं शुरू कर रही हूँ एक वाइटनिंग फेस मास्क से, जो कि है अपने फेस को जो है टाइटनिंग और वाइटनिंग ग्लोइंग करता। तो इस जो है सिंपल इंग्रेडिएंट से बना रही हूँ फ्रेंड्स। इसके लिए जो है अपने को चाहिए एक अंडा। एक का वाइट काफ़ी है, अंडे की सफ़ेदी, और जो है राइस पाउडर, चावल का आटा। तो बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए जो है मैं ले ली एक वाइट, एक को जो है अपन इस तरह से होल कर लेना। होल कर लिए तो जो है अपन आसानी से निकाल ले सकते हैं इसमें से अंडे की सफ़ेद जर्दी। तो इस तरह से अपन निकाल लेना। देखिए ये ट्रिक अच्छा रहता, इजीली निकल जाता। येलो पार्ट नहीं लेना, येलो जर्दी नहीं लेना। तो देखिए इस तरह से पूरा वाइट जर्दी निकल रही। और इसके बाद जो है इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ चावल का आटा। चावल का आटा डाल लेके अपन इसको अच्छे से अंडा फेंटे जैसा इस तरह से मैं जो फेंट रही हूँ ना फ्रेंड्स, उस तरह से फेंट लेना फास्ट फास्ट। जब भी आपको इमरजेंसी में कहीं भी जाने का रहता, आपकी फेस जो है आपको डल दिखती और ढीली ढीली दिखती, जिसके भी फेस पे ओपन पोर्स रहते, उन लोगों के लिए ये मास्क जो है मैजिक का काम करता फ्रेंड्स, जादू का काम करता। तो आप ज़रूर ट्राई करिए। मेरे लिए तो बहुत इफ़ेक्टिव है ये। लगाने के 10-15 मिनट में अपनी फेस जो है टाइट हो जाती एकदम से। तो इसको जो है इस तरह से मिक्स कर लेके अप्लाई कर लेना। मैं हैंड्स पे लगा के बताती थी, लेकिन हैंड्स पे जो है मेहंदी है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। इसको जो है फेस पे अप्लाई करके सूखे तक रख लेना फ्रेंड्स। 10 से 15 मिनट तक बन के रेडी हो गया अपना मास्क। अप्लाई कर लेंगे अपन। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं हमारे ननन के पास ईद मिलने। बहुत देर हो गई, इन्हों जो है काम पे से देर से आए तो बहुत लेट हो गई। तो चलिए आज मिलाती हूँ मैं आपको हमारे ननन की फैमिली से इंशाल्लाह। तो चले ब्लॉग के साथ बने रहिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। रास्ते में भी आप लोगों को बताता हूँ मैं। माशाल्लाह से फ्रेंड्स हम लोग बैठ गए ऑटो में और निकल पड़े अपनी मंजिल पे यानी कि ननन के घर पे। हर वक्त जो है कभी भी कहीं भी जाओ, मैं सफ़र की दुआ पहले पढ़ लेती हूँ। ट्रेन जो है जा रही, अच्छी दिख रही ट्रेन माशाल्लाह से। और ये है अपनी हैदराबाद की फेमस बिल्डिंग साइबर टावर्स, हाईटेक सिटी की। आप लोग जानते होंगे, जो भी हैदराबाद से बिलोंग करते वो लोग तो ज़रूर जानते। और रात के टाइम पे जो है निकलने का मज़ा ये है कि ट्रैफिक नहीं मिलती अपने को। तो देख सकते हैं आप लोग, ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी। अपने को जो है बहुत दूर जाना है, हमारा ननन का घर जो है बहुत दूर है, तो लंबा सफ़र तय करना है। तो इसलिए रात के टाइम पे जाने का ये फ़ायदा हो गया हम लोगों को। हालांकि हमारा इरादा तो दिन में जाने का था, लेकिन हस्बैंड को ऑफिस की वजह से जो है काम ज़्यादा रहने की वजह से लेट हो गई। माशाल्लाह से बिल्डिंग्स भी इतने अच्छे दिख रहे, लाइटिंग्स वगैरह रात के टाइम पे पूरे उठ के आ जाते। गैलेक्सी टावर्स। तो फ्रेंड्स आप भी एंजॉय करिए मेरे साथ साथ सफ़र। ये सफ़र आप लोग भी एंजॉय करिए। पेट्रोल पंप पे लेना तो पेट्रोल पंप पूरा भरे हुआ है। फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देखें और सुने, पेट्रोल पंप पे जो है लंबी लाइन लगी हुई है। तो अपना जो है वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट अपने हैदराबाद में भी बहुत हो गया। गैसेस के रेट्स भी हाई हो गए, बुकिंग नहीं हो रही, बहुत प्रॉब्लम चल रही। और पेट्रोल भी नहीं मिल रहा बोल रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट से इशू आया कि लेटर भी आया कि
नहीं ये सब फेक है, पेट्रोल मिलता आपको बोल के, फिर भी लेकिन अपन जो है इमरजेंसी में रख लेना सब रेडी। मेनली जो भी बेसिक चीज़ें हैं अपने ज़रूरियात के घर में जो है सब जो भी ज़रूरत के है, सौदा वगैरह, गैस, इम्पोर्टेंट चीज़ें सब अपन ऑलरेडी रख लिए तो स्टॉक में अपने को अगर कुछ भी हुआ तो भी इफेक्ट नहीं पड़ता उतना। ये देखिए माशाल्लाह से जेंट व्हील एग्जीबिशन लगा यहाँ पे, प्यारी कलरफुल दिख रहा जेंट व्हील ये झूला। इंशाल्लाह हम लोग अभी जाएंगे कौन से भी एग्जीबिशन को, ये नामपल्ली का एग्जीबिशन जो हर साल लगता है वहाँ पर जाना नहीं हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और वहाँ पे पब्लिक फुल रहती, तो इंशाल्लाह ज़रा बच्चे बड़े हो गए बाद में से जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल छोटे छोटे एग्जीबिशंस को जा सकते हैं अपन। अभी जो है आने वाला है अंकुरा हॉस्पिटल। अंकुरा हॉस्पिटल मेरे लिए यादगार है क्योंकि ज़ैनब वाइन्स पैदा हुए थे अंकुरा हॉस्पिटल में, और कबीर बाबा जो है मोमा केयर में, तो बहुत अच्छा सर्विस थी अंकुरा हॉस्पिटल की। हाँ माशाल्लाह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फीस भी वैसी रहती लेकिन सर्विस भी माशाल्लाह वैसी अच्छी दिखी मिली माशाल्लाह से फ्रेंड्स। अब हम आ गए फ़िश बिल्डिंग के पास, देख सकते हैं आप लोग फ़िश बिल्डिंग इतनी प्यारी है, इतना अच्छा कंस्ट्रक्ट करे इसको। ये अपने हैदराबाद का जो है एक यूनिक बिल्डिंग है, तो फ़िश बिल्डिंग और ये सब बिल्डिंग्स को देख के आप समझ ही सकते और अंदाज़ा भी लगा लिए होंगे कि हम लोग कहाँ पर से कौन से एरिया से जा रहे। तो आप लोग यहाँ पर गिनते गिनते थक जाएंगे, इतने सारे फंक्शन हॉल से, और माशाल्लाह से कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छा करे और उसके लाइटिंग्स तो उसमें और चार चांद लगा रहे। हमारे छोटे भाई की शादी भी इन्हीं में से एक फंक्शन हॉल में करे थे फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप लोग बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा दिख रहा, सुकून दिख रहा एक तरह से, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है बोल के। और माशाल्लाह फ्रेंड्स फंक्शन हॉल्स तो बड़े बड़े है, उसके अलावा यहाँ पे जो है अपने होटल्स रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है, तो इनमें से जो है एक होटल की रेस्टोरेंट की बिरयानी मेरे को बहुत पसंद है, जो कि अभी आ रही है आगे है। यहाँ पे अभी गया पिस्टा हाउस, माशाल्लाह से पिस्टा हाउस की भी बहुत अच्छी रहती बिरयानी, लेकिन जब भी इमरजेंसी रहती हमारे घर पे जो भी मेहमान सडनली आते तो उनको हम लोग ऑर्डर करते। महफिल जो आ रही अभी सामने महफिल रेस्टोरेंट की बिरयानी से ऑर्डर करते, माशाल्लाह से यहाँ की बिरयानी आप लोग खाइए तो बहुत टेस्टी रहती फ्रेंड्स यहाँ की बिरयानी। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस दिख रहे महफिल के, अभी अभी राइट साइड पे गई, अब ये लेफ़्ट साइड पे भी है, और लाइटिंग्स वगैरह तो अच्छा डेकोरेट करे, ईद का मौका है बोल के शायद पूरे हर जगह हर रेस्टोरेंट्स को हर शॉपिंग मॉल्स को अच्छे है लाइटिंग्स। फंक्शन हॉल्स भी जहाँ पर शादी वगैरह चल रही वहाँ पे जो है अच्छा सजा के रखे, और थोड़े फंक्शन हॉल्स पे जो है आज शायद कुछ भी फंक्शन नहीं है वहाँ पे, शादी वलीमा या फिर कुछ दावत, तो वहाँ पे अभी लाइटिंग्स तो नहीं है। देख सकते हैं आप लोग ये फंक्शन हॉल यहाँ पे नहीं चल रहा कुछ भी फंक्शन, और दूसरे पे तो आप लोग देख रहे कि माशाल्लाह अच्छा डेकोरेशन करे, और गार्डन्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग कोई भी किसके भी फंक्शन पे या ख़ुद की शादी इसमें से कोई फंक्शन हॉल में हुई तो मेरे को जो है कमेंट में लिखिए वो फंक्शन हॉल का नेम, तो मेरे को भी मालूम होता कि आप लोग भी इधर से गए बोल के। माशाल्लाह से ये तो बहुत मस्त है, पैलेस की तरह ही है। यहाँ बहुत सारे पैलेसेस बहुत अच्छा कंस्ट्रक्ट करे, एक रॉयल फीलिंग आ रही। ये फंक्शन हॉल्स को देखे तो बैंकेट हॉल्स सब वगैरह है यहाँ पे।
हमारे ननन का घर, इसलिए नहीं जाते हम लोग ज़्यादा, क्योंकि बहुत दूर है और उन्हों भी बहुत कम आते। और हमारे नंदोई का बिज़नेस भी ऐसा है कि उनको भी टाइम नहीं मिलता, तो हम लोग भी बहुत कम जाते और उन्हों भी बहुत कम आते। अभी बहुत लंबा सफ़र है फ्रेंड्स, तकरीबन अगर ट्रैफिक रहती तो हम लोगों को 2 से 2.5 घंटे लग जाते थे। मन्नत पैलेस माशाल्लाह बहुत अच्छा कंस्ट्रक्ट करे, ग्रेस पैलेस। A few moments later. है मेरा बड़ा भांजा रेहान। ये है मेरे बड़े मामा डैडी मामा। तो ये है हमारे छोटे भांजे हसन, मंदिले भांजे हसन। हाँ, तो ये है मेरी लाडली आयशा तबस्सुम। ईद मुबारक। ये है मेरा भांजा, सबसे छोटा भांजा अयान, जो अभी सो रहे हो नींद की नींद में फुल। सबसे छोटे हो रहे थे। ये है मेरी सबसे छोटी भांजी और ये छोटी भतीजी दोनों। माशाल्लाह से फ्रेंड्स बच्चे पूरे खेल रहे थे। अलीशा, आयज़ा, कब्बू को कभी कबीर बाबा बोलती मैं, कभी कब्बू बहुत बड़ा नाम है कबीर का, इसको निकनेम्स बुलाते रहती हूँ मैं इनको। ज़ैनब को भी कभी ज़ैनू मम्मा, कभी ज़ैनब। माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े नाम हैं बच्चों के। तो देखिए आप लोग बॉल से खेल रहे कबीर बाबा। ज़ैनब मिसिंग है। ज़ैनब जो है सुबह से बहुत खेले घर पे, तो शाम के टाइम पे जो है जैसा हम लोग ऑटो में बैठे थोड़ी दूर तक होशियार थे, फिर सो गए। तो फिर लास्ट में हम लोग निकलने के टाइम उनके फूफू क्या करे, उठाएंगे बच्ची को, मिले जैसा नहीं हुआ बोल के उठा दिए थे। तो उनकी क्लिप्स नहीं है। ये देखिए ब्रशेस को कैसा रखे स्टैंड्स में, माशाल्लाह से अच्छा करे। ये इनका जो है आंगन है, बहुत बड़ा है घर अल्हम्दुलिल्लाह। ननन का घर बहुत बड़ा है। ये देखिए किचन में हम लोग सब ठहर के उन्होंने पका रहे थे, बिरयानी बना रहे थे, शुरखुमा बिरयानी। मैं बोली मैं थोड़ी हेल्प करती हूँ, बोले तो नको मैं कर लेती हूँ भाभी आप बैठो बोले। ये देखिए लोगों के फ़ोटोज़ क्लिप्स वगैरह कप्स में ऐसा फ़ोटोज़ प्रिंट कराने लगा है पूरी फैमिली के। देख सकते हैं आप लोग। और ये जो है इनका स्टैंड है पूरे मसालों का, अवन वगैरह। यहाँ पे शिरखुमा बन रहा, बिरयानी दम हो रही माशाल्लाह से। फिर मैं आ गई थी हॉल में। कबीर बाबा जो है सारे बिस्किट्स फेंक दिए, बच्चे पूरे अच्छा खेल ले रहे माशाल्लाह से। अच्छा दिख रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स डिनर कर लिए थे हम लोग। डिनर करने के बाद जो है शिरखुमा लेके आए थे, माशाल्लाह से अच्छी बनी थी बिरयानी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह शिरखुमा आ गया यहाँ पर और पूरे बैठे हुए हैं शिरखुमा फिरे, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख रहे, मैं यहाँ पे सर्व कर रही थी सबको शिरखुमा। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बना था और सब मिलके उधर इधर के बातें कर रहे थे। थैंक यू। शिरखुमा पीएंगे फ्रेंड्स, शिरखुमा पीएंगे। जैनू को नींद में से उठाए बोल के ऐसी फेस रख लेके बैठे फ्रेंड्स।
A few moments later. फ्रेंड्स हम लोग फिर घर की तरफ रवाना हो गए। बहुत रात हो गई थी। मिलिए ननद नंदोई से, बच्चों से, सबसे माशाल्लाह से अच्छा दिखा। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।